और चलिए अब शुरू करते हैं फटाफट खबरों के सिलसिले को। तो कोरोना के बीच चौथी बार प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया है। 3 मई तक आगे बढ़ाया गया लॉकडाउन। 30 अप्रैल के बाद कुछ शर्तों के साथ छूट मिल सकती है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों के साथ अपील की है, घर में बुजुर्गों का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसके साथ आयुष मंत्रालय के निर्देशों का भी पालन करें देशवासी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि जो क्षेत्र हॉटस्पॉट नहीं होंगे वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय देश के लोग जिस तरह के नियमों का पालन कर रहे हैं, जितने संयम से अपने घरों में रहकर त्योहार मना रहे हैं, वो प्रशंसनीय है। मोदी ने कहा और देशों के मुकाबले भारत ने कैसे अपने यहां संक्रमण को रोकने के प्रयास किए हैं, आप इसके सहभागी भी रहे हैं और साक्षी भी। प्रधानमंत्री ने सभी से देश में कोरोना योद्धाओं, डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मियों का पूरा सम्मान करने को कहा। आगे कहा, कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ी है। मेरे सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि अब कोरोना को हमें किसी भी कीमत पर नए क्षेत्रों में फैलने से रोकना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि आप अपने व्यवसाय, अपने उद्योग में अपने साथ काम कर रहे लोगों के प्रति संवेदना रखें, किसी को नौकरी से ना निकालें। साथ ही कोरोना से संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की बात उन्होंने की है। दूसरों को भी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करने को कहा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर सभी देशवासियों की ओर से श्रद्धांजलि दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट, कहा सरकार ने सही समय पर सही फैसला लिया है। 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला सही। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को दिया निर्देश, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर हो कार्रवाई। गुटखा, पान मसाला खाने वालों की बढ़ेगी मुश्किलें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बाबा साहब अंबेडकर की 129वीं जयंती के मौके पर उनको नमन किया। देहरादून में आज शाम 4 बजे होगी त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक। लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ने के बाद आगे की बनेगी रणनीति। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में कर्फ्यू लगाने के बाद पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। एसएसपी ने खुद किया फ्लैग मार्च का नेतृत्व। कोरोना का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है बनभूलपुरा। बाबा साहब की जयंती पर राजभवन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन। अंबेडकर की तस्वीर पर चढ़ाए फूल। बाबा साहब के सिद्धांतों के चलने का आह्वान लोगों से किया। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के मौके पर उन्हें नमन किया। साथ ही लॉकडाउन में गरीबों और मजदूरों को हुई परेशानियों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बाबा साहब अंबेडकर को याद किया और बीजेपी कार्यकर्ताओं से वंचित और पिछड़ों की मदद करने की अपील की। कोरोना महामारी को सोनिया गांधी का देश के नाम वीडियो संदेश है। कोरोना फाइटर्स की तारीफ के साथ लोगों से की एहतियात बरतने की अपील। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से कहा देशवासियों की मदद के लिए तैयार रहें। देश भर में 10,000 के पार पहुंची कोरोना पॉजिटिव की संख्या। 1,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। उत्तर प्रदेश में 600 के करीब पहुंचे कोरोना के केस। उत्तर प्रदेश में कोरोना से छठी मौत। कानपुर के हैलट में मरीज ने तोड़ा दम। सीएमओ ने की कोरोना की मौत की पुष्टि। कर्नलगंज का रहने वाला था मृतक। उत्तर प्रदेश में कक्षा 6 से लेकर 11वीं तक के स्टूडेंट्स होंगे पास। 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स का रिजल्ट होगा जारी। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा ने जारी किया आदेश। शामली में कोरोना संदिग्ध मरीजों में से 5 की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। डीएम जसजीत कौर ने की पुष्टि। कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़कर 16 हुई। हापुड़ में सामने आए कोरोना के 3 और नए मरीज। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर अब 9 पहुंच गई है। 198 की जांच रिपोर्ट्स का इंतजार। संभल में 6 और कोरोना पॉजिटिव हुई। कोरोना मरीजों की संख्या आज सुबह से ही मिले थे कोरोना के 2 मरीज। बागपत में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 13। सोमवार को आई रिपोर्ट में 7 नए मरीजों का पता चला। सभी है जमाती। मैनपुर में लॉकडाउन के आखिरी दिन पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था। अनावश्यक रूप से बाहर निकलने वाले लोगों पर ड्रोन कैमरे से नजर। संभल में फूल और शाल उड़ाकर लोगों ने पुलिसकर्मियों का सम्मान किया। सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखा जा रहा है ध्यान।
झांसी में लॉकडाउन के बावजूद शराब तस्कर नहीं आ रहे बाज। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नगर निगम की गाड़ी से देसी शराब की 52 पेटियों की बरामद। आबकारी विभाग और नगर निगम पर उठे सवाल। कानपुर के चकरपुर मंडी में पुलिस की लापरवाही सामने आई है। खुलेआम उड़ाई जा रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, पुलिस नहीं ले रही सुध। खटीमा की जनता ने भी प्रधानमंत्री मोदी के फैसले का स्वागत किया है। कहा, जरूरत पड़ने पर लॉकडाउन आगे भी बढ़ता है तो भी सरकार का समर्थन करेंगे। काशीपुर के 4 मोहल्लों में जागरूकता कार्यक्रम, घर घर जाकर की जा रही स्क्रीनिंग, सभी से पूछे जा रहे 15 प्रश्न। टिहरी में बिजली उत्पादन पर लॉकडाउन का असर, इंडस्ट्री बंद होने की डिमांड हुई कम। केवल 7 मिलियन यूनिट जनरेट हो रही है बिजली। चंपावत में क्वारंटाइन में रखे गए 152 लोगों में से 2 बैचों को प्रशासन ने भेजा घर। भेजे गए सभी लोगों को 14 दिन तक होम क्वारंटाइन में रहने के निर्देश दिए गए। उत्तरकाशी में क्वारंटाइन का दिखा अद्भुत नजारा, लोग एक दूसरे को हिम्मत बंधाते नजर आए। भक्ति और कीर्तन में लीन दिखे लोग। अल्मोड़ा में अचानक बड़ी मास्क की मांग, जिसे देखते हुए महिला खुद ही बना रही डबल लेयर मास्क। ग्राम्य परियोजना के तहत महिला बना रही मास्क। उत्तराखंड में हर साल कश्मीर से लोग सामान बेचने के लिए आते हैं, लेकिन इस बार कश्मीरी व्यापारियों को लॉकडाउन की मार झेलनी पड़ गई, जिसके चलते कश्मीरी व्यापारी काशीपुर और रामनगर के बीच फंस गए। जिला प्रशासन द्वारा राशन मुहैया इन्हें कराया जा रहा है। रुद्रप्रयाग में मास्क के लिए नहीं मिल रहा रबर। कोरोना के चलते बड़ी मास्क की डिमांड, ऐसे में मास्क बांधने में कपड़े का इस्तेमाल कर रहे लोग। नैनीताल में टेलरों का सराहनीय कदम, 3 लेयर मास्क बना रहे टेलर। जरूरतमंदों को बांट रहे मास्क, पुलिस मेडिकल स्टाफ को भी दे रहे मास्क। उत्तरकाशी में डॉक्टरों ने कोरोना से बचाव के लिए प्रशिक्षण, पुलिस स्वयंसेवियों और सफाई कर्मियों को मास्क लगाने और हाथ धोने का सही तरीका बताया। और रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. और एक बार फिर से फटाफट खबरों का रुख करते हैं। मेरठ में पुलिस पर हमला करने वाले आरोपी में कोरोना की पुष्टि हुई है। 2 थानों को किया गया सैनिटाइज, 1 दरोगा 2 सिपाही को किया गया क्वारंटाइन। मेरठ में 18 हुई हॉटस्पॉट की संख्या। नोएडा में मिले 16 नए केस, मुरादाबाद में 17 और बागपत में 7 जमातियों में कोरोना की पुष्टि। कासगंज और बिजनौर में भी 3-3 नए मरीज, सभी इलाके सील किए गए। चित्रकूट में कोबरा गांव में अज्ञात कारणों से घर में लगी आग, पूरा घर जलकर हुआ राख। दमकल गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। फिरोजाबाद के सिरसागंज इलाके में अवैध शराब की बिक्री के मामले में बीजेपी सांसद डॉक्टर चंद्रसेन जादौन ने अपनी सफाई दी है। कहा, इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है, विरोधी उन्हें राजनीतिक साजिश में फंसा रहे हैं। कुशीनगर के क्वारंटाइन सेंटर से अपनी 14 दिन की मियाद पूरी कर चुके 404 लोगों को प्रमाण पत्र देकर छोड़ा गया। हमीरपुर में पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने सूचना पर छापेमारी, 100 लीटर अवैध शराब के साथ एक महिला को पकड़ा। लॉकडाउन के बीच अवैध शराब तस्कर हुए सक्रिय, संभल में पुलिस ने अवैध शराब के साथ 8 लोगों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया। अलीगढ़ में लॉकडाउन के चलते चोरों के हौसले बुलंद है। 50 पेटी अंग्रेजी शराब चुराकर चोर फरार। बन्ना देवी थाना क्षेत्र की मॉडल वाइन शॉप की घटना। पीलीभीत में आबकारी विभाग ने की छापेमारी, 110 लीटर कच्ची शराब समेत 1500 किलो लहन बरामद। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते शराब की दुकानें बंद है, इसके बावजूद लोग कर रहे मनमानी। हरदोई में पुलिस ने छापे मारकर भारी मात्रा में पान मसाला जब्त किया है। बैन होने के बावजूद जिले में धड़ल्ले से बिक रहा है पान मसाला। कानपुर आईआईटी ने रैपिड डिसइंफेक्टेड चैंपर तैयार किया, जिसमें कोरोना वायरस समेत तमाम अन्य कीटाणुओं को महज 2 मिनट 30 सेकंड में नष्ट किया जा सकता है। कासगंज में एक साथ 3 कोरोना मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और सबको क्वारंटाइन। तीनों मरीजों को आनन फानन में आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट करा दिया गया है। बहराइच में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए महिलाओं ने संभाला मोर्चा। अकबरपुरा इलाके में बाहरी लोगों के प्रवेश को रोकने के लिए महिलाओं ने लगाया बैरिकेड। आजमगढ़ के हॉटस्पॉट मुबारकपुर कस्बे में 2 भाई बहन कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दोनों को क्वारंटाइन सेंटर भर्ती करा दिया गया है। इससे अब मरीजों की संख्या 6 पर पहुंच गई है। मुजफ्फरनगर में 7 हुई कोरोना पॉजिटिव की संख्या। खतौली में मिला एक और कोरोना पॉजिटिव, जमात से आया है कोरोना पॉजिटिव। आगरा में मिला 36 कोरोना पॉजिटिव। जिले में 138 हुई कोरोना मरीजों की संख्या, 138 में से 60 जमाती। सहारनपुर में सामने आया 12 नए कोरोना पॉजिटिव। एक दिन में निकले सबसे ज्यादा कोरोना केस। जिले में 32 पहुंची मरीजों की तादाद। अभी तक कोरोना मुक्त है सिद्धार्थनगर जिला। 100 से ज्यादा कराई गई जांच में सभी निकली नेगेटिव। जिले में हर रोज कराई जा रही 25 लोगों की जांच। मेरठ में हॉटस्पॉट की संख्या हुई 17। खरखौंदा और रोहटा में 2 गांव किए गए सील। 9 मरीज ठीक होकर जा चुके हैं घर। मुरादाबाद में 16 पुलिस वालों को कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने के बाद क्वारंटाइन कर दिया गया है। कोतवाली बिलारी के पीआरवी में तैनात थे ये सभी पुलिसकर्मी। अमरोहा में पाए गए 1 कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए थे। कोरोना पर उत्तराखंड से लगातार 5वें दिन अच्छी खबर। 5 दिन से राज्य में नहीं मिला कोई नया केस। सोमवार को भेजे गए 125 सैंपल, 191 सैंपल की जांच रिपोर्ट का इंतजार। प्रदेश में 28 पॉजिटिव केस। मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी महाराज ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दान किए 51 लाख रुपए। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक को सौंपा चेक। राज्य और केंद्र सरकार की मदद करने की अपील। रमजान को लेकर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने जारी की एडवाइजरी। हर मुसलमान जरूर रखे रोजा। 4-5 लोग से ज्यादा लोग मस्जिद में ना रहे। लॉकडाउन का पालन करें। आगरा रेल मंडल ने अपने ऑफिस के बाहर बनाए डिसइंफेक्शन गैलरी। ऑफिस में जाने वाले हर शख्स को गैलरी से गुजरना होगा।
हरदोई में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में उतरी सास बहू घर में मास्क बनाकर जरूरतमंदों की कर रही है मदद। रुड़की में भाई बहन ने दिया अपना योगदान, गुल्लक से 5,000 रुपए। एसपी ने बच्चों को धन्यवाद किया। कानपुर में पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाने के लिए व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने पुलिसकर्मियों पर की फूलों की बरसात। शहरवासियों से की घरों में बाहर ना निकलने की अपील। प्रदेश में 11 इलाके पूरी तरह से सील। सीएम के आदेश के बाद हल्द्वानी के वनफूलपुरा में धारा 144 लागू। प्रदेश में 1434 जमातियों का अब तक हुआ वेरिफिकेशन। हल्द्वानी के वनफूलपुरा इलाके में 33 लोगों के लिए गए सैंपल। 2 मौलाना समेत 10 लोग क्वारंटीन। कल इलाके में हुआ था बवाल। हमीरपुर में इचैली गांव में अचानक आग लग गई। करीब आधा दर्जन घर समेत लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बहराइच में सब इंस्पेक्टर ने ड्यूटी के चलते बदला शादी की तारीख। कहा, इस महामारी में ड्यूटी पहले प्राथमिकता पर। यूपी के हमीरपुर में एक नेत्रहीन युवक ने अज्ञात कारणों के चलते घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पीलीभीत में मामूली विवाद में प्रधान पुत्र ने साथियों के साथ मिलकर कोटेदार और उनके साथियों को पीटकर घायल कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया है। संभल में पुलिस चौकी के पास बैंक पर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन। होमगार्ड के बाद नहीं मान रहे लोग। गरीबों को दिए जा रहे राशन में किया जा रहा घपला। कोटद्वार में पार्षद ने वार्ड नंबर 10 में किया घपला। मजदूरों के राशन को लोकल लोगों में बांटा। अमरोहा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस ने अपनाया अनोखा कदम। फूलों की माला डालकर उतारी आरती। बुलवाया, मैं लॉकडाउन को नहीं मानता, मैं अपने परिवार का दुश्मन हूं। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।